नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट नेशनल में और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने सार्थक सहयोग किया, जिसके कारण सदन की उत्पादकता 122% रही। 107 विधेयक पारित हुए। सभी विधेयकों पर आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। मुझे आशा है इस सत्र में भी सभी दलों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा और सभी दल देश हित और जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा विचार विमर्श करेंगे। अध्यक्ष जी, लेकिन विपक्ष तो अभी से कहना शुरू कर दिया है कि किसानों के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देंगे, और आप अगर भरोसा दिया कि चर्चा करते हैं तो स्थगन प्रस्ताव की जरूरत नहीं। जिन विषयों पर भी सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे, सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी, ताकि उसका परिणाम निकल सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। मॉनसून सत्र का आगाज कल से होने जा रहा है। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी जानकारी वो दे रहे थे। और कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में चर्चा होगी, तमाम बातों का जिक्र भी होगा, तमाम मसले जिसको लेकर दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तैयारी दोनों की तरफ से पुख्ता कर ली गई है। खुद सभी दलों के सहयोग से मॉनसून सत्र आगे बढ़ेगा, इसके बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पंजाब में कैप्टन ही नजर आ रहे सरदार। जी हां, पंजाब में कैप्टन ही सरदार दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में। पंजाब कांग्रेस संकट पर लेटेस्ट अपडेट है। पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने जारी किया बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में बयान जारी किया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने बयान जारी किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में ये बयान जारी किया गया। कहा गया कि अमरिंदर को निशाना ना करें अलकमान। अमरिंदर जनता के सबसे बड़े नेता हैं। अमरिंदर की कोशिश से पार्टी की पंजाब में पकड़, ये भी विधायकों ने कहा है। और सिद्धू ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ कई ट्वीट किए। नवजोत सिंह सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए, तमाम विधायक भी ये कह रहे हैं। अलग दिशा में जाने से चुनाव में नुकसान होगा पार्टी को। ये तमाम विधायक लगातार पंजाब की सियासत को लेकर, पंजाब संकट को लेकर कह रहे हैं कि अलग दिशा की तरफ बढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। और सिद्धू की आलोचना से पार्टी को नुकसान। इस बीच पंजाब कांग्रेस ने अहम बैठक बुलाई। सुनील जाखड़ ने अहम बैठक वहां पर बुलाई। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे बुलाई गई है बैठक। 19 जुलाई को पंजाब भवन में ये बैठक होगी। अब बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या होता है। 19 जुलाई को जो बैठक बुलाई गई पंजाब भवन में, बैठक में सभी विधायक और जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बीच कैबिनेट मंत्री राजेंद्र बाजवा ने सिद्धू को सपोर्ट किया है। उधर दिल्ली में पंजाब के कांग्रेस सांसदों की बैठक भी हुई। सांसद प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर बैठक हुई है दिल्ली में। अमरिंदर सिंह ने पीसीसी चीफ के लिए बाजवा का नाम आगे किया है, ऐसी भी जानकारी है। बैठक को लेकर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जिसके सिर पर सोनिया का हाथ हम उसके साथ हैं। अब बाजवा ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जिसके सिर पर सोनिया का हाथ है हम उसके साथ हैं। सोनिया गांधी का हर फैसला सराखों पर है, मंजूर है। प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी तय करेंगी। हम सोनिया और राहुल गांधी के साथ हैं। जो वो कहेंगे, जो अलकमान की तरफ से कहा जाएगा, जो राहुल कहेंगे, जो सोनिया गांधी कहेंगी, उसी के साथ बाजवा खड़े रहेंगे। साथ में काम करने में थोड़ा मनमुटाव होता है। वो कह रहे हैं कि साथ में जब काम किया जाता है तो फिर थोड़ा सा मनमुटाव होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे प्रताप सिंह बाजवा। अब उसके बाद उन्होंने बैठक भी बुलाई। बैठक के बाद वो खुद सामने आए हैं। उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का हाथ जिसके साथ है वो उन्हीं के साथ है। पंजाब कांग्रेस संकट के निपटने का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस संकट का हल कब निकलेगा? अब जो लंबे वक्त से गतिरोध की तस्वीर बन रही है सिद्धू कैप्टन के बीच में, उसका अंत कब होगा, इसका इंतजार लगातार है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को इंतजार। इसके बाद हरीश रावत को प्रमोशन की उम्मीद है। अब देखिए,
ये कहा भी जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस का मसला अगर सॉल्व होता है तो फिर अब जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उनको इंतजार इस बात का है कि हरीश रावत का प्रमोशन हो सकता है। उनको खुद के प्रमोशन की उम्मीद है इस संकट के सुलझ जाने से। उत्तराखंड में भावी मुख्यमंत्री घोषित होना चाहते हैं रावत। अब ये उनकी मंशा है, ये उनकी ख्वाहिश है। उनको लगता है कि प्रमोशन होगा तो उत्तराखंड में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा वो खुद चाहते हैं। इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति, इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हरीश रावत, ये कहा जा रहा है। पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत और अब उनको उम्मीद इस बात को लेकर है कि अगर पंजाब में लंबे वक्त से जो गतिरोध चल रहा है, पंजाब में सियासी संकट जो तरीके से चल रहा है पार्टी के भीतर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में प्रभारी के तौर पर अगर कामयाब होते हैं तो फिर प्रमोशन की उनको उम्मीद है। उनको लग रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको आगे किया जा सकता है अलकमान की तरफ से। वंदे भारत नाम से चलेंगी 10 नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन। अगस्त 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर 40 शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री बनने के बाद अश्विनी वैष्णव का पहला बड़ा ये फैसला है। रेल सेवा में सुधार की दिशा में काम करना चाहते हैं वैष्णव और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये फैसला देखा जा रहा है। रेल मंत्री बनने के बाद पहली दफा इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और साथ ही इस खास मौके पर 40 शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन संचालित होगी। इंडियन एक्सप्रेस में संडे स्टोरी द मैन इन चेयर। सरकार के ब्लॉकबस्टर फेरबदल में बड़े स्टार अश्विनी वैष्णव पर रेलवे और आईटी मंत्रालयों की जिम्मेदारी। धीरज के साथ आगे बढ़ने वालों में हैं 50 साल के अश्विनी वैष्णव। गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी के विश्वस्त सहायक थे अश्विनी वैष्णव, ये आप सभी जानते हैं। अच्छी गुजराती बोलते हैं और भावनगर से परिवार के रिश्ते भी हैं। जोधपुर में जन्मे हैं, 1992 में ग्रेजुएट हुए, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। साथ ही पहले आईएएस अधिकारी थे और बाद में भाजपा में जाकर के वो शामिल हो गए। 28 जून 2019 को राज्यसभा सांसद बने थे वैष्णव और बहुत ज़्यादा करीबी हैं प्रधानमंत्री मोदी के। गुजरात में जब सीएम थे मोदी तब से ही वो उनके करीबी और अब केंद्र में उनको जगह दी गई है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पूरा अलग अलग जगहों में रह के काम किया है उसी का नतीजा है कि उनको अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन पर भरोसा किया गया है केंद्रीय कैबिनेट में। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं रामनाथ कोविंद। ये बड़ी खबर है। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा संभव है। ये खबर मिल रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर निकल सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 से 27 जुलाई तक दौरे पर रहेंगे, ऐसी खबर। 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक करगिल में होने वाले विजय दिवस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, ऐसी जानकारी है। राष्ट्रपति घाटी में कुछ समारोहों को भी संबोधित कर सकते हैं और एक शैक्षणिक संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऐसी खबर है। और राष्ट्रपति के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का वहां पर क्या कुछ खास कार्यक्रम होगा, जो विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी है उसके बारे में बताया नहीं गया, उसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये कहा जा रहा है जो संभावित उनका दौरा दिखाई दे रहा है उसके लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी वहां पर कर दी गई है। विजयन सरकार ने स्कॉलरशिप देने के नियम बदले हैं, अब तब्दीली वहां पर की गई है। विजयन सरकार ने स्कॉलरशिप देने के नियम में तब्दीली की है। केरल में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बदलाव से खलबली मच गई है। विजयन सरकार ने जो तब्दीली की है उसको लेकर खलबली वहां पर हलचल है। केरल में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बदलाव किया गया। मुस्लिम ईसाई को आबादी के अनुपात में स्कॉलरशिप, और पहले ऐसा नहीं था। इस फैसले से कांग्रेस के सामने दुविधा खड़ी हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी मोर्चे यूडीएफ में दरार के संकेत साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। फैसले को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो सकता है। खबर यह कि जो फैसला सरकार ने वहां पर लिया है उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अब इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन वहां से आते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, उस पर भी लगातार नजर है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी मोर्चे यूडीएफ में दरार के संकेत कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। पहले जो अब बदलाव किया गया, पहले ऐसा नहीं था। इस फैसले से कांग्रेस के सामने दुविधा कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है, जो स्कॉलरशिप के नियमों में तब्दीली वहां पर सरकार ने की है। हिंदुस्तान टाइम्स में चाणक्य का विश्लेषण, द पॉलिटिकल ड्राइवर्स ऑफ द मॉनसून सेशन। संसद सत्र ठीक से चले ये दोनों पक्षों की इच्छा है, लेकिन
सरकार बचाव की मुद्रा में है। संसद का सत्र, मॉनसून सत्र कल से आगाज होना है, वो ठीक से चले, ये दोनों पक्षों की इच्छा, लेकिन सरकार बचाव की मुद्रा में अभी दिखाई दे रही है और विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार हो रहा विपक्ष और कल से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र, ये विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अच्छा मौका है। संसद के भीतर किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा होता है कल से, उस पर नजर रहेगी। मशहूर पत्रकार वीर संघवी की जीवनी, अ रूड लाइफ, वीर संघवी की किताब में किया गया दावा। मशहूर पत्रकार वीर संघवी की जीवनी, अ रूड लाइफ, वीर संघवी की किताब में दावा किया गया है। सोनिया गांधी कभी नहीं बनना चाहती थी प्रधानमंत्री, उनके दिमाग में पहले से था मनमोहन सिंह का नाम। 1996 में वाजपेयी सरकार गिरने के बाद बनी परिस्थितियां और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां नहीं थीं सिंह पर सहमत, लेकिन फिर भी 2004 में सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और उस वक्त भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे शरद पवार और लालू यादव, ये कहा जा रहा है। मॉनसून सेशन के लिए टीम कांग्रेस तैयार है। मॉनसून सत्र का कल से आगाज होना है, इसके लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। सोनिया गांधी ने सौंपी अहम जिम्मेदारियां, सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है सोनिया गांधी की तरफ से। पार्टी लीडरशिप में बदलाव की चिट्ठी लिखने वालों को जिम्मेदारी दी गई है। G23 लीडर्स को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां सत्र को देखते हुए, इनमें मनीष तिवारी का नाम है और शशि थरूर के नाम भी शामिल हैं। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में लीडर बने रहेंगे, ऐसी खबर है, और गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का डेप्यूटी लीडर बनाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप का जिम्मा संभालेंगे के सुरेश, रवनीत सिंह बिट्टू और साथ में मणिकाम टैगोर पार्टी के व्हिप होंगे और साथ ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नेता होंगे। उनके डेप्यूटी का जिम्मा संभालेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा। राज्यसभा में चीफ व्हिप होंगे जयराम रमेश, मनीष तिवारी और शशि थरूर। 7 सदस्यीय संसदीय दल का हिस्सा होंगे। मनीष तिवारी और शशि थरूर को लेकर जानकारी ये है कि 7 सदस्यीय संसदीय दल का वो हिस्सा होंगे और इस ग्रुप में अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल हैं। मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। सवर्णों को साथ लाने की बसपा की नई रणनीति, सवर्णों को किस तरीके से चुनाव से पहले एकजुट किया जाए, साथ लाया जाए, ये कोशिश बहुजन समाज पार्टी कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सवर्णों को साथ लाने की बसपा की नई रणनीति तैयार हो रही है। मायावती की 6 जिलों में सवर्ण सम्मेलन करने की तैयारी है। ये 2022 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले की तैयारी है बसपा की। 23 जुलाई को अयोध्या से स्वर्ण सम्मेलन की शुरुआत होगी। 23 जुलाई को अयोध्या से स्वर्ण सम्मेलनों की शुरुआत की जानी है और पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सम्मेलन का जिम्मा सौंपा गया है। बीएसपी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए अयोध्या से इसका आगाज हो रहा है और बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारियां दी हैं। क्या रणनीति है, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से सम्मेलन होने हैं, इसके बारे में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा कि यूपी में ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है, नाराज हैं। ब्राह्मण समाज के वोटर्स बीजेपी के बहकावे में न आए और साथ ही भरोसा है अब ब्राह्मण समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा, मायावती ने कहा। और साथ ही अनुसूचित जाति के वोटर्स पर मुझे नाज है, ये भी मायावती ने कहा है पीसी के दरमियान। अनुसूचित जाति के वोटर्स किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ये कहा है। चुनाव से पहले अब तैयारी किस तरीके से चल रही है, उसी तैयारी के लिए आज खुद बसपा प्रमुख मायावती सामने आती हैं और फिर अपनी रणनीति के बारे में जानकारी देती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ओवैसी की पार्टी के नाम की जगह लिखा एलन मस्क का नाम। अब हैकर्स ने प्रोफाइल की भी बदली डीपी। ये बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। ओवैसी की पार्टी के नाम की जगह एलन मस्क का नाम लिखा हुआ है। हैकर्स ने प्रोफाइल की भी डीपी बदल दी है। हैकर्स ने अकाउंट की डीपी पर भी लगाई एलन मस्क की फोटो। पार्टी अकाउंट से अब तक नाम और फोटो रिकवर नहीं हुए। इस बीच ट्विटर ने AIMIM के यूपी चीफ शौकत अली का अकाउंट सस्पेंड किया। हालांकि इसे अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था, बाद में इसे खोल दिया गया है।